हमारे बिहार में इसी साल 2025 में इलेक्शन है और इसी इलेक्शन में जो है प्रचार प्रसार कर रही है इंडिया गठबंधन के जो भी साथी वगैरह है, आरजेडी, कांग्रेस, स्टालिन वगैरह भी आया था। फिर अभी आपने देखा अखिलेश भी आया था। तो वो सब आकर यहाँ प्रचार कर रहा था। तो ये आज लास्ट दिन उसके प्रचार का था। वोटर अधिकार यात्रा जो है वो निकला था। करीब 10 से 14 दिन का ये यात्रा चला। पूरे बिहार के क्षेत्र में ये यात्रा चला था और लास्ट जो समापन हुआ है, गांधी मैदान में समापन हुआ है। शक्ति प्रदर्शन भी आज दिखाया गया। लेकिन आप देखिए, ये तो सब सारा चीज़ हुआ ही। आप एक शांतिपूर्ण देश में या फिर देश के कोई भी इलाके में आप प्रोटेस्ट या फिर सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन एक संवैधानिक तौर पे चुने हुए व्यक्ति को आप बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप एक प्रधानमंत्री के अंदर ये नहीं उठा रहे कि वो वोट चोरी गया है। पूरे 125 करोड़ जो देशवासी है, जिसने भी वोट किया है, बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, उन सभी को आप वोट चोर का नाम दे रहे हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री का नहीं, ये पूरे देशवासी का अस्मिता और गरिमा का हनन किया जा रहा है। ये आप एक बात याद रखिए, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री है पूरे देश का है, पूरे इंडिया का प्रधानमंत्री है। कोई एक पार्टी, कोई एक राज्य का वो प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे इंडिया का वो प्रधानमंत्री है। उनके कंधे के ऊपर सारा इंडिया का भार है। वो कैसे काम करते नहीं करते, हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन एक संवैधानिक तौर पर चुने हुए सरकार को हम वोट चोर कह रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आप ये चीज़ को डिसाइड करिए और बताइए। क्या हम लोग के ऊपर ये गाली देने का काम नहीं किया गया है कि हम एक प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं? तो हमने ही तो वोट दिया उनको, तभी तो वो प्रधानमंत्री बने। आपके बोल देते, आप एक रिपोर्ट लाते हैं, बोलते हैं कि हम तमिलनाडु में ये हुआ, एक महिला आकर बोली कि हम 2-3 बार वोट दिए तो वो प्रधानमंत्री बने। तो ये कहना बहुत ही गलत है और इसको तो चैलेंज इलेक्शन कमीशन कर रही है। लेकिन आपको लिखित तौर में वो मांग रही रिपोर्ट कि आप रिपोर्ट दीजिए, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये वोट चोरी हुआ है? हम इसका जांच करेंगे। अगर आप गलत है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा, नहीं तो अगर हम गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। इलेक्शन कमीशन भी लिखित तौर पर देने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं लिखित देने को तैयार है? ये चीज़ आप सोचिए, जो जनता है ये चीज़ सोचिए कि राहुल गांधी अगर इतना ही सच्चा और अच्छा होता तो वो लिखित तौर पर देता। अभी आपको पता ही होगा, कोर्ट ने भी ये बोला लिखित तौर पर आप दीजिए, तो लिखित तौर पर आप दे नहीं रहे हैं। उसके बाद आप ये चिल्ला रहे हैं बिहार आकर वोट चोर गद्दी छोड़। आप देखिए, तेजस्वी यादव भी ये चीज़ बोल रहा है। वो मोटा, जो कि हराम का खा कर मोटा हो चुका है, वो बिहार का सीएम बनेगा। हंसी आता है उस पर, नौमी फेल पे वो बोलता है वोट चोर गद्दी छोड़। तो उसका बोलना नहीं बनता, ऐसे कांग्रेस का भी बोलना नहीं बनता है, लेकिन उसको बिहार में बोलना तो एकदम नहीं बनता। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों, आपने देखा ही वीडियो में, क्या तेजस्वी हो या फिर कांग्रेस के सुप्रीम राहुल गांधी हो, ये दोनों ही बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप देखिए, पहले मैं बताता हूँ कौन वोट चोरी करता है और किसको गद्दी छोड़ना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर बात करें तो मैंने इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया था, कैसे नेहरू ने वोट चोरी किया था 1947 में जब देश आज़ाद हुई थी। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 से 14 वोट मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और नेहरू को 1 वोट मिले थे। लेकिन गांधी ने यहाँ पे कुछ समझाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि तुम अपना जो है प्रधानमंत्री का बलिदान दे दो और नेहरू प्रधानमंत्री बन जाएगा, नहीं तो ये देश का विभाजन फिर से करा देगा। तो यहाँ पे तो वोट चोर तो सबसे पहले नेहरू किया, उसके बाद कोई किसी का बात आता है। और वोट चोर कह रहे हैं आप वही पार्टी है कांग्रेस, जो कि आए दिन, आपका 70 साल से सरकार था, आए दिन आप कभी ये चोरी तो कभी ये चोरी, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला आपने किया। आपने अभी आपके ऊपर एक केस चल रहा है, आपके ऊपर ईडी सीबीआई जांच कर चुकी है, आप बेल पर हैं। आपकी माताश्री, आप और प्रियंका गांधी बेल पर, आप लोग छूटे हुए हैं, बेल पर घूम रहे हैं। आप जो किए थे, स्कैम किए थे जो अभी नेशनल हेराल्ड का, वो आपके ऊपर केस चल रहा है। कभी आपके ऊपर कभी भी गिरफ्तारी का तलवार लटक सकता है, फिर भी आप कह रहे हैं मोदी को वोट चोर गद्दी छोड़।
वैसे व्यक्ति को जो कि 2007 में गुजरात के दंगे में उसका हाथ भी नहीं था, फिर भी उसके ऊपर जांच बैठी थी, तो सीबीआई के ऊपर और जो भी ईडी थी उसके ऊपर कोऑपरेट किया था मोदी ने जब सीएम हुआ करते थे गुजरात के, और एक शब्द भी नहीं विरोध किया, नहीं चक्का जाम किया। लेकिन आपके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो आपके जो भाड़ा के टट्टू है जो वो आकर कभी संविधान का दुहाई देते हैं, कभी चक्का जाम करते हैं, कभी रोड जाम करते हैं, कभी संसद ब्लॉक करते हैं। तो ये सारा कुछ आप दोहरा मापदंड मत दिखाइए। आपका जब सरकार थी केंद्र में तब मोदी के ऊपर ये जांच बैठी थी और मोदी ने कुछ कहा भी नहीं था। अमित शाह के बारे में बात करें तो अमित शाह ने अपने गृह मंत्री जब वो थे गुजरात के, उन्होंने इस्तीफा दिया था। जब उनके ऊपर जांच खत्म हो गई थी, उनको एकदम बाइज्जत बरी किया गया था, उसके बाद उन्होंने वहाँ कोई भी संवैधानिक चीज़ का लाभ लिया था। तो ये बोलना बहुत गलत है। आपके ऊपर जब ये कार्रवाई चल रही है या फिर आपके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो आपने कहाँ, राहुल गांधी सांसद हैं आप अमेठी से, यहाँ से वहाँ से, तो आपने कहाँ रिजाइन दिया? आपके प्रियंका गांधी वो भी सांसद है, वो कहाँ रिजाइन दी? आपकी माता श्री सोनिया गांधी दी एंटोनियो दो माइनो, वो गिरफ्तारी का उनके ऊपर तलवार लटक रहा है, वो कहाँ रिजाइन दी? तो ये बोलना वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये गलत है। और एक व्यक्ति नहीं, पूरे 125 करोड़ देशवासी को आप वोट चोर बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। बिहार की जनता इतना बुड़बक का नहीं है, वो जानती है, जवाब देगी। अब बात करते तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के मुंह से कब निकलेगा चारा चोर गद्दी बिहार छोड़? चारा चोर को भी तो बिहार छोड़ना चाहिए। या फिर ये कहें कि जमीन दो नौकरी लो, आप ये भी कर चुके हैं, आपके पिताश्री, जमीन दो नौकरी लो। रेलवे की नौकरी के लिए खुलेआम घोटाला कर रहा था ये महोदय लालू प्रसाद यादव, जमीन दो नौकरी लो। तो इसको कब आप बोलिए कि वो जितने भी दुखिए का आप ज़मीन लिए हैं उसको आप कब लौटा रहे हैं? ये भी तो आपको बोलना पड़ेगा। रेलवे का घोटाला आपने किया था, रेलवे का आपने पूरा तरह से चक्का पुर्जा सब चीज़ गायब कर दिया, उसके ऊपर भी तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कब आप बेउड़ा दे रहे हैं भारत सरकार या फिर बिहार सरकार को, आपने जो स्कैम किया है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति का बेटा जो कि गाय का, गौ माता का चारा खा गया, चारा का घोटाला कर दिया, वो आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो बिहार के पॉलिटिक्स में राज करने लायक है? आप खुद देखिए। पहले तो सबसे पहले होना चाहिए चारा चोर बिहार छोड़, और ज़मीन दो नौकरी लो आप किए थे तो उसको ज़मीन कब आप लौटा रहे वापस? जो दुखिया है, जिसका आप ज़मीन लेकर नौकरी दिए, उसका बेचारा का नौकरी भी नहीं लगा, नौकरी भी खत्म हो गया, तो उसको आप कब ज़मीन दे रहे हैं? ऐसे कर लालू प्रसाद यादव ने बहुत माल कमाया है, बहुत ज़मीन बनाया है। जब लालू प्रसाद यादव सीएम थे या फिर उसकी बीवी सीएम थी, बिहार के तो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो चुकी कि गद्दी के लालसा में आपने, जब आप जेल जा रहे थे तो आप अपने पत्नी को, राबड़ी देवी को गद्दी देकर गए थे कि आपको जेल में रहते हुए कोई दुख ना तकलीफ हो। एक अंगूठा छाप लेडीज़ को आप गद्दी देकर गए। तो बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। और वही डाकू लोग आकर आज बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये गलत बात है। अखिलेश यादव का आप देख लीजिए, आप देखिए, वो उसके पिता मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलवाया, तो उसको आप देखिए। ये सारे जो हैं वो एक से बढ़कर एक चोर हैं और साथ मिलकर बिहार को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहारियों को कब समझ में आएगा कि बिहार को गाली देने वाले लोग बिहार के कैसे अस्मिता को रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिहारियों का गलती है कि बिहार में ऐसे ऐसे नेता स्टालिन और उदयनिधि वगैरह आते हैं, आप लोग उसको भगाते नहीं हैं, एमके स्टालिन को मार पीट कर। आप उसको और रैली में जा रहे हैं, सोचिए मानसिकता। तो सबसे पहले बिहारियों का गलती है कि बिहारी अपने बिहार का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिहार के गाली देने वाले लोगों का और जाकर झंडा उठा रहे हैं। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको बिहारी कहलाते हुए भी, कि आप बिहारी होते हुए भी, ये तो नेता है, आज नहीं कल देश में अगर घोटाला ये ज़्यादा इनका होगा, देश कर्जे में डूबेगी, ये भाग जाएंगे। लेकिन आपका बिहारी जो है उनका क्या होगा? वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? उनके पास कितना पैसा है ये देखिए। आप झंडा ढोने से, आरजेडी कांग्रेस अपनी बीजेपी का ढोने से नहीं होता है। आप देखिए कि आपके हितों का फ़ायदा कौन कर रहा है। मैं किसी पार्टी का रक्षा यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपके हितों का रक्षा कौन पार्टी कर रहा है? कौन पार्टी आपके लिए स्टैंड ली हुई है? कौन पार्टी बिहार में विकास की है? कौन पार्टी बिहार में सुख सुविधा दी है?
ये चीज़ आप देखिए, उप मुख्यमंत्री होते हुए कौन ऐसा उप मुख्यमंत्री है भाई कि नौकरी दे देगा 17 महीना में, जो कि तेजस्वी 17 महीना में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तो कहा जा रहा है कि 5 लाख नौकरी दिए थे। अरे शर्म आना चाहिए उन युवाओं को बोलते हुए कि 5 लाख नौकरी मिला था। अगर आप इतने ही पढ़े लिखे होते, पढ़ने लिखने का तो आपका सारा मतलब दर्शाया जा रहा है, ऐसे ही आपके जो बोल रहे हैं मधुर आपके ध्वनि आ रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है, तो ये आपका पढ़ने लिखने के ऊपर शंका बैठती है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप ये सोचिए उप मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है मुख्यमंत्री के हाजिरी में। उप मुख्यमंत्री का इतना ही काम होता है कि मुख्यमंत्री अगर नहीं है, बिहार के राज्य से बाहर गया किसी राज्य में, या फिर कोई भी अन्य राज्य का उप मुख्यमंत्री किसी भी राज्य से बाहर गया हुआ है, तो उप मुख्यमंत्री का काम है कि उसके गैर हाजिरी में वो काम को देखना। ये सारा चीज़ उप मुख्यमंत्री का काम है। तो बिहार के लोग सोच रहे हैं, बिहार के युवा सोच रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वो सपने की दुनिया में जी रहे हैं। और अच्छा है, आप सपने के दुनिया में ही रहिए, नौकरी मिलने वाला नहीं है। उल्टा आपको डकैती चोरी करने पर ये आरजेडी मजबूर कर देगी, नौकरी तो नहीं मिलेगा बॉस। ये सोच लीजिए। बिहार के जो अस्मिता का रक्षा नहीं कर सकते हैं, बिहार के आत्मसम्मान का रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो लोग बिहार के सीएम बनेंगे, बिहार के अस्मिता का रक्षा करेंगे, जो कि एमके स्टालिन बिहार को गाली दे चुका है। जैसे लोगों के साथ लेकर आज वोटर अधिकार यात्रा चालू करा। आपको ही पता है कि रोहिंग्या जोड़ो यात्रा ये चल रहा है, वोटर जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा है। रोहिंग्या कितना बसा है आपको पता है ये चीज़। तो ये चीज़ कहना कि बिहार में ये सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे, बिहार के लोगों का रक्षा ये करेंगे, तो ये गलत है। आरजेडी का इतिहास रहा है, आरजेडी कभी किसी के लिए नहीं सोचती है, सिर्फ अपना उसका पॉकेट कैसे भरेगा इसके लिए वो सोचती है। और बिहार के युवा, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी को पूछना चाहिए, चारा चोर कब बिहार छोड़ रहे हो, और चारा चोर कब ज़मीन दो नौकरी लो किए, जो वो दुखिया गरीब जो ज़मीन कब दे रहे हो, वापस कर रहे हो, ये पूछना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, ये अपने ऊपर अब देखो कि अपने ऊपर कितना आपके घर में अगर शीशे का कांच है तो दूसरे के ऊपर आप ढेला मार रहे हैं जो कि पाक साफ है। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। आपके अपने घर में कितने बर्तन खनक रहे हैं, कितने बर्तन में छेद है। तेजस्वी, आप अपने घर में देखिए, अपने पिताजी से पहले पूछिए, चारा चोर गद्दी बिहार कब छोड़ रहे हो, गद्दी तो कब का छोड़ दिए, बिहार कब छोड़ रहे हो, ये चीज़ें पूछिए अपने फादर से पहले। बीजेपी और पीएम मोदी से बाद में पूछिएगा। और 125 करोड़ देशवासियों के ऊपर ये गाली का काम है, वोट चोर गद्दी छोड़ कह के, क्योंकि हमने वोट दिया है तभी जाकर वो प्रधानमंत्री बने। कोई दूसरे बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर उसको वोट नहीं दिए मोदी को, तो ये ज़रूर सोचिएगा बिहार का रक्षा कर कैसे ये सकता है। ये चीज़ आप सोचिए, जब अपने ऊपर सारा दाग इसका लगा हुआ है। आप देखिए तेजस्वी यादव बेल पर, लालू यादव बेल पर, 3 साल से नौटंकी करके किडनी का बहाना लेके एसी में हवा खा रहा है, बेल पर छूटा हुआ है। राबड़ी यादव के ऊपर भी केस है, बेल पर वो है। मीसा भारती के ऊपर भी वो केस है, बेल पर वो है। तो सारे घोटाले बाद जो पार्टी है सब मिलकर बिहार में सोच रही है कि हम बहुत बढ़िया करें, तो ये गलत बात है। और आप लोग झंडा धोना छोड़िए, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, किसी का झंडा मत ढोइए। अच्छे कामों का प्रचार करिए, जो आपके हितों का रक्षा कर पा रहा है, जो देश को आगे ले जा पा रहा है, उसको आप गद्दी पर बैठाइए, उसका सरकार बनाइए। अदरवाइज़ किसी का सरकार आप मत बनाइए। अगर कोई पार्टी सही नहीं है तो अच्छी पार्टी है तो उसको चलाइए। फिलहाल आप बताइएगा मैंने जो बात कहा है क्या ये गलत है या फिर सही है।